हेलो बच्चों। पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये तो चैप्टर का नाम था। इसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था? फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ा था कि उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। हमने बस स्टार्ट ही किया था, ठीक है। अब आगे एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ, ठीक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की जब हमने बात की, उसमें सबसे पहले हमने आपको ये बताया था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे होते हैं उन सबको कितने किंगडम में क्लासिफाई किया है गया है। ठीक, कितने किंगडम में किया गया था? 5 किंगडम में किया गया था। पहला कौन सा था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमलिया। ठीक, इसमें से भी हमें किसके बारे में पढ़ना है? प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। तो प्लांट का मैंने बताया था यहाँ पे, इसको कितने डिवीजन में क्लासिफाई किया गया है। डिवीजन कितने डिवीजन में किया है? प्लांट को क्लासिफाई किया गया है 5 डिवीजन में किया गया था। तो पहला कौन सा था? एल्गी थी। दूसरा कौन सा था? ब्रायोफाइटा था। तीसरा कौन सा था? टेरिडोफाइटा था। फिर जिम्नोस्पर्म था। फिर एंजियोस्पर्म था। ठीक, उसके बाद चैप्टर का नाम ही क्या है अपना? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक, इसके अंदर पढ़ना है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर पढ़ना है। प्लांट्स को हमने देख लिए कितने होते हैं, 5 थे। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इनमें से फ्लावरिंग कौन सा था? केवल एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट है यही केवल फ्लावरिंग करते हैं, बाकी के सब कैसे हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। तो यहाँ पे हमें किसके बारे में पढ़ना था? नॉन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ना था, जो कैसा, जो कौन होता है? एंजियोस्पर्म था। ठीक, अब इसके अंदर हमने जब एक एंजियोस्पर्म प्लांट देखा था, उसके अंदर क्या क्या हो सकती है? रूट हो सकता है, स्टेम हो सकता है, लीफ हो सकता है और फ्लावर हो सकता है। फ्लावर के अंदर ही आपका क्या प्रेजेंट होता है? फ्लावर के अंदर ही आपका यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्या? रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है, मेल का भी और फीमेल का भी। ठीक, और इसी के अंदर क्या होता है? आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा? आगे की प्रोसेस वहां पे होंगी। ठीक, ये सारी प्रोसेस होगी। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा? आगे की प्रोसेस होगी, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, जर्मिनेट करके क्या बनाएगा? सीड बना देगा, या फिर हमें क्या मिलेगा? फ्लावर मिलेगा, सीड मिलेगा, या फिर क्या मिलेगा? फ्रूट मिलेगा। यही एंड प्रोडक्ट होता है एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का। क्या होता है यहाँ पे? या तो हमें क्या मिलेगा? फ्रूट मिलेगा या फिर सीड मिलेगा। ठीक है, एक किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा अब हमें? यहाँ पे फ्लावर के बारे में। फ्लावर का मैंने बताया था ह्यूमन के भी यूज में आता है। किस यूज में आता है? एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस और कल्चरल यूज में आता है ह्यूमन के भी। ठीक, उसके बाद हमने आपको ये बताया था कि फ्लोरिकल्चर क्या होता है। जो कल्टीवेशन करते हैं हम फूल की, इसी को क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। जो खेती करते हैं फूल की, इसको क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको एंथोलॉजी के बारे में बताया था। जो स्टडी होती है फ्लावर की, इसको क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी बोलते हैं। स्टडी ऑफ फ्लावर को क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी बोलते हैं। ठीक, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चाहे वो ह्यूमन का हो चाहे प्लांट का हो, उसके अंदर कितनी स्टेज आती है? 3 स्टेज आती है। पहली कौन सी होती है? प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज होती है, जिसके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन होता है और गैमेट का ट्रांसफर होता है। दूसरी कौन सी होती है? फर्टिलाइजेशन स्टेज होती है। और तीसरी कौन सी होती है? यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज होती है। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज में आपका क्या होता है? यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। जाइगोट जर्मिनेट करके क्या बनाता है? यहाँ पे एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियो जर्मिनेट करके क्या बनाएगा? आपका जो भी आगे प्रोडक्ट बनना होगा उसको बनाएगा। ठीक है, ये सारी प्रोसेस हो गई थी जहां तक का हमने कर लिया था। और इसके आगे भी हमने क्या देखा था कि यहाँ पे जो प्लांट होते हैं कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कौन से होते हैं? गैमेटोफाइट होते हैं। दूसरा कौन सा होता है? स्पोरोफाइट होता है। जो गैमेटोफाइट होता है कौन सा होता है? गैमेट फॉर्मिंग प्लांट होता है। और जो स्पोरोफाइट होता है कौन सा होता है? स्पोर फॉर्मिंग प्लांट होता है। गैमेटोफाइट के अंदर मियोसिस डिवीजन होता था, तो यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होता था। और गैमेट का फॉर्मेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन होती थी। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद यहाँ पे क्या होता था? आपका जाइगोट बनता था। जाइगोट के अंदर माइटोसिस डिवीजन होती थी और क्या बनता था? यहाँ पे एम्ब्रियो बनता था। और एम्ब्रियो जर्मिनेट करके क्या बना देता था? आपका स्पोरोफाइट बना देता था। स्पोरोफाइट भी क्या होता है? यहाँ पे एक प्लांट होता है जिसके अंदर क्या होती है? रूट होती है, स्टेम होती है और लीफ होती है। लीफ के अंदर ही एक ऐसी लीफ होती है जो स्पोर बेयरिंग लीव्स होती है, हम क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल बोलते हैं। स्पोरोफिल के अंदर क्या होता है? स्पोरेंजिया होता है। स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है? स्पोरोजीनस टिश्यू होता है। और स्पोरोजीनस टिश्यू के अंदर स्पोर मदर सेल होती है। और यहाँ पे क्या होती है? इसके अंदर मियोसिस होगी और क्या बन जाएगा? आपका स्पोर बन जाएगा। स्पोर ही जनरेट होके क्या बनाता है? यहाँ पे आपका गेमेटोफाइट प्लांट बना देता है। इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है, इतना तो हमने पढ़ा था। ठीक, अब इसके आगे की प्रोसेस जो है, यहाँ पे हमने देखा कि स्पोरोफाइट प्लांट कौन होता है। हमें यहाँ किसके बारे में पढ़ना है? फ्लावरिंग प्लांट के अंदर भी हमें किसके बारे में पढ़ना है? एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है?
एंजियो स्पर्म के बारे में पढ़ना है और इसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा आपका यहाँ पे फ्रूट। तो यहाँ पे हमें किसके बारे में पढ़ना था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट का मैंने बता दिया था कौन सा होता है, एंजियोस्पर्म होता है आपका, ठीक। तो एंजियोस्पर्म के बारे में यहाँ पे हमें पढ़ना है। एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की अगर बात करें, एक ऐसा होता है स्पोरोफाइटिक प्लांट होता है, मतलब ये क्या बनाएगा आपका, स्पोर बनाएगा। कैसा प्लांट होता है, स्पोरोफाइटिक होता है। स्पोरोफाइट या स्पोरोफाइटिक दोनों एक ही चीज होती है। ये किस चीज का फॉर्मेशन करेगा आपका, स्पोर का फॉर्मेशन करेगा। स्पोर फॉर्मिंग प्लांट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या होगा, मैंने आपको बताया था जो स्पोरोफाइटिक प्लांट होंगे इसके अंदर क्या होगा, रूट होगा, स्टेम होगा और लीफ होगा। और एक लीफ ऐसी होगी जो स्पोर बियरिंग लीफ होगी, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, स्पोरोफिल बोलते हैं। स्पोरोफिल के अंदर क्या होगा, यहाँ पे आपका स्पोरेंजिया होता है। क्या होता है, स्पोरेंजिया होता है आपका। स्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट होता है आपका, स्पोरोजीनस टिश्यू प्रेजेंट होता है। स्पोरोजीनस टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा है आपका, स्पोर मदर सेल होते हैं। स्पोर मदर सेल्स होती है यहाँ पे, ठीक है। स्पोर मदर सेल के अंदर कौन सा डिवीजन होता है यहाँ पे, मियोसिस डिवीजन होता है। कौन सा होता है, मियोसिस डिवीजन हो जाएगा तो क्या बनेगा यहाँ पे आपका, स्पोर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे, स्पोर्स बनेगा। और कितने बनते हैं एक बार में, 4 बनते हैं, ठीक है। टेट्रा बोलते हैं इसको। अब ये जो स्पोर्स बना है, ठीक, अगर यहाँ पे हमने मेल का स्पोरोफिल लिया है तो यहाँ पे जो स्पोर जनरेट करके क्या बनाएगा आपका, मेल का गैमेट बना देगा, ठीक। और अगर यहाँ पे हमने किसका लिया है, फीमेल का स्पोरोफिल लिया है तो किसका बना देगा, फीमेल का बना देगा। किसका बना देगा, फीमेल का बना देगा। ये जो प्रोसेस है एंजियोस्पर्म प्लांट में चलती रहती है। क्या होता है यहाँ पे, रूट स्टेम लीफ तो होता है, उसके साथ क्या होता है यहाँ पे, स्पोरोफिल होती है, स्पोरेंजिया होता है, स्पोरोजीनस टिश्यू होता है, स्पोर मदर सेल होता है, उसमें मियोसिस होती है, स्पोर बन जाता है, ठीक। अगर यहाँ पे हमने मेल का स्पोरोफिल लिया तो किसका गैमेट बनेगा, मेल का बन जाएगा। अगर फीमेल का लिया है तो फीमेल का स्पोर बन जाएगा। और ये जो स्पोर है यही आगे जाके क्या बना देते हैं आपका, गैमेटोफाइट बना देते हैं, ठीक है। इतना तो हमने देख लिया। अब यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, तो हमने एंजियोस्पर्म की बात कर ली कि क्या क्या होता है, ठीक है। सारी बातें हो गई कि किस तरीके से बनेगा, ठीक। अब यहाँ पे हमने देखा था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर कितनी स्टेज होती है, 3 स्टेज या 3 इवेंट बोल सकते हैं। पहली कौन सी थी, उसमें प्री फर्टिलाइजेशन थी, जिसके अंदर क्या था, गैमेटोजेनेसिस था और गैमेट ट्रांसफर के बारे में पढ़ना था। दूसरी कौन सी थी यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन स्टेज थी। तीसरी कौन सी थी यहाँ पे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज थी। तो हम यहाँ पे अब आगे प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरीके से इसके अंदर गैमेटोजेनेसिस होती है। या फिर पहले तो गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे मेल का और फीमेल का, उसके बाद क्या पढ़ेंगे कि गैमेट का ट्रांसफर किस तरीके से होता है यहाँ पे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन, इसमें के अंदर क्या स्ट्रक्चर्स और इवेंट्स होते हैं। बात करते हैं किसकी, प्री फर्टिलाइजेशन की। इवेंट्स के अंदर, ठीक है, हमें यहाँ पे पढ़ना है प्री फर्टिलाइजेशन में भी हम किसका पढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्म का पढ़ रहे हैं। तो हमें यहाँ पे किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, एंजियोस्पर्म का ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे किसके बारे में पढ़ना था हमें, मेनली हम इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट कहाँ होते हैं, फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मान लीजिए आपका क्या है, कोई फ्लावर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। ठीक, कोई भी फ्लावर है, अगर कोई भी आप फ्लावर लेके आओ दिमाग में, उसके अंदर कितने वर्ल प्रेजेंट होते हैं, 4 वर्ल प्रेजेंट होते हैं। किसी भी फ्लावर के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, वर्ल प्रेजेंट होते हैं। वर्ल का मतलब मैं आपको पहले बता देता हूँ, वर्ल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे गुच्छा होता है। क्या होता है,
गुच्छा होता है। गुच्छा का मतलब यहाँ पे आप ये समझ सकते हो कि जब भी कोई चीजें ग्रुप में प्रेजेंट होती हैं, जब भी कोई चीजें ग्रुप में प्रेजेंट होती है तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, वर्ल बोलते हैं। ठीक, एक प्लांट, एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर जो फ्लावर होता है उसके अंदर कितने वर्ल होते हैं, यहाँ पे 4 वर्ल होते हैं, 4 वर्ल होते हैं एक प्लांट फ्लावर के अंदर। कितने वर्ल होते हैं फ्लावर के अंदर, कितने वर्ल प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा होता है यहाँ पे, पहला कौन सा होता है, कैलिक्स होता है। फिर कौन सा होता है, करोला होता है। फिर कौन सा होता है, एंड्रोसियम होता है। फिर कौन सा होता है, गायनेसियम होता है। क्या होता है, गायनेसियम होता है। ठीक है, ये किसकी बात की, हमने फ्लावर के वर्ल्ड की बात की है। ठीक, फ्लावर के अंदर कितने वर्ल होते हैं, 4 होते हैं। कैलिक्स होता है, करोला होता है, एंड्रोसियम होता है और गायनेसियम होता है। तो हमने वर्ल्ड की बात की, वर्ल्ड का मतलब गुच्छा, ये चीज हमने समझाया। देखो समझो, एक फ्लावर के अंदर जब भी आप फ्लावर कोई भी दिमाग में लिया हो, मान लो गुलाब का फूल ले लिया हमने दिमाग में। ठीक, गुलाब के फूल को जिससे हम पकड़ते हैं, मतलब उसके जहां से हम पकड़ते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पेडिसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पेडिसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, पेडिसल बोलते हैं। ठीक, अब उसके बाद गुलाब के फूल के चारों तरफ, गुलाब के फूल से ही अटैच्ड जो होते हैं यहाँ पे आपके ग्रीन कलर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे कैलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, कैलिक्स बोलते हैं। ठीक, उसके बाद उसी फूल के अंदर जो कलर्ड पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, करोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम करोला बोलते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पे जो मेल के रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे एंड्रोसियम बोलते हैं। और जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे गायनीसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम गायनीसियम बोलते हैं। ठीक है, देखो एक फ्लावर की बात की मैंने, एक फ्लावर के अंदर कितने वर्ल होते हैं, वर्ल का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो भी चीजें होंगी यहाँ पे किस में प्रेजेंट होगी, ग्रुप में प्रेजेंट होगी, इसको वर्ल बोलते हैं। ठीक, एक नॉर्मल फ्लावर के अंदर कितने वर्ल होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कैलिक्स होता है, करोला होता है, एंड्रोसियम होता है और गायनेसियम होता है। जो कैलिक्स होता है फ्लावर के चारों तरफ जो ग्रीन वाले पार्ट होते हैं, ग्रीन वाले जो उसी फ्लावर से उसके कलर्ड पार्ट से लगे होते हैं, जो ग्रीन वाले होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, हम कैलिक्स बोलते हैं। और फ्लावर के अंदर जो भी कलर्ड पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, करोला बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम बोलते हैं। और जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, गायनीसियम बोलते हैं। एक नॉर्मल फ्लावर के अंदर ये सारी चीजें आपकी प्रेजेंट होती हैं। तो हमने वर्ल की बात कर ली, फ्लावर के वर्ल की। ठीक, अब एक इसकी बात की हमने, जो कैलिक्स होता है उसके अंदर जितनी भी ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है फ्लावर के चारों तरफ, उसको हमने क्या बोला था, कैलिक्स बोला था। अगर इसकी एक पत्ती को निकाल के हम देखें, किसको, एक सिंगल यूनिट को निकाल के अगर हम देखें तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सेपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम एक सिंगल यूनिट को अगर यहाँ पे हम निकाल के देखें तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सेपल बोलते हैं। ठीक, कैलिक्स, कैलिक्स का मैंने बताया था फ्लावर के चारों तरफ जितनी भी लीव्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उनके वर्ल को हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। अगर एक पत्ती को निकाल के हम देखें तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसे, सेपल बोलते हैं। इसी तरीके से अगर एक करोला, करोला है, करोला करोला को मैंने क्या बताया आपको, जितने भी वर्ल प्रेजेंट होते हैं, ठीक, जो भी कलर्ड पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, करोला बोलते हैं। ठीक, अगर एक सिंगल यूनिट को निकाल के देखें यहाँ से भी तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक सिंगल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे सेपल के बाद आया आपका, इसको हम क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो करोला की एक सिंगल यूनिट होती है इसे हम क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। ठीक, उसके बाद जो एंड्रोसियम है आपका, एंड्रोसियम की एक सिंगल यूनिट आ जाएगी अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। ठीक, इसी तरीके से अगर गाइनीसियम की एक सिंगल यूनिट की हम बात करें इसे हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल या कार्पेल बोलते हैं। गाइनीसियम की अगर एक सिंगल यूनिट की बात करें इसको हम क्या बोलते हैं, पिस्टिल या कार्पेल बोलते हैं। ठीक है,
देखो अब ये जो चारों वर्ण हैं यहाँ पे कौन कौन से, गायनेसियम, एंड्रोसियम, कैलिक्स, करोला और कैलिक्स, ये जिस पार्ट में फ्लावर के अटैच्ड होते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, थैलमस या रिसेप्टेकल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, थैलमस या फिर रिसेप्टेकल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो फ्लावर, मैंने गुलाब का फूल आपके दिमाग में लाने के लिए बोला था, उसके अंदर जिस, उसको जहां से हम पकड़ते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पेडिसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, पेडिसल बोलते हैं। और इसी पेडिसल का जो स्वेलन पार्ट होता है जहां पे आके चारों वर्ण आपके अटैच होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, थैलमस बोलते हैं या फिर रिसेप्टेकल बोलते हैं। थैलमस या फिर क्या बोलते हैं इसको, रिसेप्टेकल बोलते हैं। अब फ्लावर के चारों तरफ जो ग्रीन वाला पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। जो कलर्ड पार्ट था उसे हमने क्या बोला था, करोला बोला था। जो मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो एंड्रोसियम बोला था। और जो फीमेल का होता है इसको हमने क्या बोला था, गायनेसियम बोला था। ठीक, ये तो उसकी बात हो गई कि इसको क्या क्या हम बोलते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे ये मेल का सिंबल है और ये किसका सिंबल है, फीमेल का सिंबल है। ठीक, ये तो वर्ल्ड की बात की हमने, चार वर्ल्ड थे। ठीक, अब उसके बाद अगर कैलिक्स एक किसी एक सिंगल यूनिट को निकाल के देखें तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। करोला की एक सिंगल यूनिट को निकाल के देखें तो इसे हम क्या बोलते हैं, पेटल बोलते हैं। एंड्रोसियम की एक सिंगल यूनिट को निकाल के देखें तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। और यहाँ पे जो गाइनीसियम है इसकी एक सिंगल यूनिट को निकाल के देखें हम इसे क्या बोलते हैं, पिस्टल या कार्पल बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो स्टेमन है आपका, एंड्रोसियम मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसको हमने क्या बोला था एक सिंगल यूनिट को स्टेमन बोला था। और ये जो स्टेमन है इसी के अंदर आपका पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमन को भी हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेमन को ही माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं। ठीक है, और इसी के अंदर आपके मेल रिप्रोडक्टिव, इसी के अंदर आपका मेल पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट होगा। पोलन ग्रेन का यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, गाइनेसियम, इसको हमने क्या बोला था, पिस्टल या कार्पल बोला था। इसको क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोफिल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, मेगा स्पोरोफिल बोलते हैं। और इसके अंदर आपका फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। इसके अंदर आपका फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, देखिए एक बार फिर से बताता हूँ। यहाँ पे फ्लावर को जिसे हम पकड़ते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पेडिसल बोलते हैं। और इसी पेडिसल का जो सोलन पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, थैलमस या रिसेप्टेकल बोलते हैं। कैलिक्स हो गया, करोला हो गया, एंड्रोसियम हो गया और गाइनेसियम हो गया। चार बल होते हैं इसके अंदर। ठीक है, जो एंड्रोसियम होते हैं इसकी एक सिंगल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, स्टेमन बोलते हैं। और इसी स्टेमन को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको, माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं। और यहीं पे मेल के पोलन गैमेट का फॉर्मेशन होता है। माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर किसी किसका फॉर्मेशन होता है, आपके मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब यहाँ पे जो फीमेल का था इसको हमने क्या बोला था, गैनीसियम बोला था। और गैनीसियम को भी ये क्या बोलते हैं, इसकी सिंगल यूनिट को पिस्टल या कार्पेल बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको, पिस्टल या कार्पेल को क्या बोल सकते हैं, मेगा स्पोरोफिल बोल सकते हैं। और इसी के अंदर आपके फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब यहाँ पे देखो इनके फंक्शन से क्या होते हैं। जो कैलिक्स है, जो कैलिक्स है, एक किस कलर का होता है, आपका ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। और ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है अपने अंदर के वर्ल्ड को, प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, हाँ। ये क्या करता है, आपका कैलिक्स क्या करता है, ग्रीन कलर का होता है। और ये क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है। किसको, इसके अंदर के जो भी वर्ल्ड प्रेजेंट होते हैं उनको क्या करता है, एक प्रोटेक्ट करता है बर्ड स्टेज में। जैसे कैलिक्स किसको प्रोटेक्ट करेगा, करोला को करेगा, एंड्रोसियम को करेगा, गाइनेसियम को करेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। गाइनेसियम और एंड्रोसियम कैसे पार्ट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों, रिप्रोडक्शन इन्हीं के थ्रू होना है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दो फ्लावर के, वर्ल्ड की बेसिस पे हम बात करेंगे किसकी, एक कंप्लीट फ्लावर की, दूसरी कौन सी होता है, इनकम्प्लीट फ्लावर की बात करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होती है आपकी।
जो यहाँ पे फ्लावर था, फ्लावर जो था आपका, फ्लावर के अंदर कितने वाले बताए थे मैंने? 4 वाले बताए थे आपके। पहला कौन सा था यहाँ पे? कैलिक्स था। दूसरा कौन सा था? करोला था। तीसरा कौन सा था? एंड्रोसियम था। चौथा कौन सा था यहाँ पे? गाइनिसियम था। ठीक है। अब यहाँ पे हमें किसकी बात करनी है? कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर की। कंप्लीट फ्लावर, दूसरा इनकम्प्लीट फ्लावर। देखिए, कंप्लीट फ्लावर की अगर बात करें, कंप्लीट फ्लावर ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनके अंदर चारों वर्ण प्रेजेंट होते हैं। जिनके अंदर चारों वर्ण प्रेजेंट होते हैं हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं। जैसे चारों वर्ण कितने होते हैं यहाँ पे? फ्लावर के कौन से हैं? कैलिक्स है, करोला है, एंडोसियम है और गाइनेसियम है। ठीक। कंप्लीट फ्लावर के अंदर यहाँ पे आपके चारों वर्ण क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। कैलिक्स भी प्रेजेंट होगा, करोला भी प्रेजेंट होगा, एंड्रोसियम भी प्रेजेंट होगा और आपका यहाँ पे गाइनेसियम भी प्रेजेंट होगा। एक कंप्लीट फ्लावर के अंदर चारों वर्ण क्या होते हैं? आपके प्रेजेंट होते हैं। ऐसे फ्लावर जिनके अंदर चारों वर्ण प्रेजेंट होते हैं हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं। चार वर्ण कौन से? कैलिक्स, करोला और एंड्रोसियम और गाइनेसियम। ठीक। और इनकम्प्लीट फ्लावर के अंदर कोई एक वर्ण एब्सेंट होगा। एब्सेंस ऑफ एनी वर्ण, एब्सेंस ऑफ एनी वन वर्ड। कोई भी वर्ण अगर यहाँ पे एब्सेंट होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट फ्लावर बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट फ्लावर बोलते हैं। इनकम्प्लीट फ्लावर का मतलब चारों वर्ण क्या होंगे? यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? हमने बात कर ली किसकी? इनकम्प्लीट और कंप्लीट फ्लावर की बात कर ली। अब हमें किसकी बात करनी है यहाँ पे? एसेंशियल वर्ण और नॉन एसेंशियल वर्ण की बात करनी है। एसेंशियल वर्ण की बात करें, एसेंशियल फ्लावर के लिए जरूरी क्या है? रिप्रोडक्शन करना। रिप्रोडक्शन करने के लिए उसको किस चीज की जरूरत पड़ती है? रिप्रोडक्टिव पार्ट की। रिप्रोडक्टिव पार्ट उन चारों वर्ण में से किसके पास होता है? एंडोसियम और गैनेसियम के पास होता है। तो एसेंशियल वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं जो क्या होते हैं? एसेंशियल होते हैं, फ्लावर के लिए जरूरी होते हैं। उसके बिना वो क्या नहीं कर सकता? अपनी जनरेशन को आगे नहीं बढ़ा सकता। इनको हम क्या बोलते हैं? एसेंशियल वर्ण बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ पे? एंड्रोसियम और गैनेसियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ पे? एंड्रोसियम और गैनेसियम आपके जो होते हैं कैसे होते हैं? एसेंशियल वर्ण होते हैं। ठीक है। गैनेसियम को क्या बोलते हैं? फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है और एंड्रोसियम किसका है? मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक। नॉन एसेंशियल वर्ण की अगर बात करें यहाँ पे कौन कौन से हैं? जो रहे ना रहे काम चल ही जाएगा। कौन है? कैलिक्स और करोला है। कैलिक्स और करोला है कैसे होते हैं? नॉन एसेंशियल होते हैं। ठीक। एसेंशियल अगर एंड्रोसियम और गाइनेसियम की हो जाए, गायब हो जाए, तो क्या यहाँ इनका रिप्रोडक्शन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यही रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इन्हीं के थ्रू होता है। तो ये क्या हो गए? जरूरी हो गए, एसेंशियल हो गए। नॉन एसेंशियल कौन सा हो गया यहाँ पर? कैलिक्स और करोला हो गया।